नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोनाउन का पार्सिंग मॉडल। इसको आप पार्सिंग मॉडल कह लीजिए, चाहे इसको हम पार्सिंग सेंटेंस भी कह सकते हैं। हम पार्सिंग में क्या करते हैं, हर सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड को बारीकी से खोदते हैं। अब यहाँ पर खोदने का मतलब क्या है? खोदने का मतलब यह है कि वह क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या काम कर रहा है, क्या नंबर हो सकता है, क्या जेंडर हो सकता है, मतलब पूरा हमको इसमें पूरा खोद देना है। इसके पहले भी मैं 2 प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। पहली प्लेलिस्ट नाउन की बनी है, दूसरी प्लेलिस्ट वर्ब की बनी है। नाउन के प्लेलिस्ट में मैंने नाउन पार्सिंग मेथड बताया है कि कैसे आप पार्सिंग मेथड का प्रयोग करके अपनी आगे की प्रैक्टिस को आप जारी रख सकते हैं और आपकी जो भी मेहनत है एकदम रंग लाएगी। क्यों? मेहनत तो करते ही हैं आप, लेकिन हमको क्या चाहिए, रफ्तार चाहिए होती है। अगर आप देखेंगे जो भी अनुभवी आदमी होते हैं, हम उनको क्यों कहते हैं कि भाई वह इस काम में माहिर है? क्योंकि वह उस काम को बार बार कर चुका होता है। तो इसी प्रकार अगर आप पार्सिंग मेथड के तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, समझिए कि आपकी इंग्लिश में पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी और समझ एकदम अलग लेवल पर चली जाएगी। अगर यह वीडियो कोई नया बच्चा देख रहा है उसका तो फिर तो भला ही भला है। क्यों? क्योंकि जब तक गिलास भरा होता है, अगर उसमें हम कोई पानी डालेंगे तो पानी बाहर ही जाना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपके दिमाग को गिलास समझिए, उसके अंदर का पानी बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो भाइयों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वह जाकर के नाउन पार्सिंग मॉडल और वर्ब पार्सिंग का भी देख सकते हैं। मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्सिंग मॉडल करके दिखाऊंगा। तो चलिए, हमारा आज का सेंटेंस क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। आज का हमारा सेंटेंस बोल रहा है, आई गेव हर अ बुक। मैंने उसको एक कलम दी। तो पहले मैं पकड़ता हूँ वर्ब। मैं क्या सभी को बताता हूँ, पहले पकड़ लेंगे वर्ब, पकड़ लेंगे तब आपकी आधी समस्या ही खत्म हो जाएगी। हमारे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। किस चीज़ का काम हो रहा है? देने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा देना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और आप भी जानते हैं वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वह हमारा क्या होता है? वह होता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब के इस साइड हमारा जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये लगभग 80% काम करता है। नाउन को कैसे पहचानते हैं या प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, आप जाकर के पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के वीडियो देख लीजिएगा, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें पूरा फोकस कर रहा हूँ पार्सिंग मेथड पर। तो पहले हमने जान लिया देने का काम हो रहा है, तो देना क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। वर्ब के इस साइड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप भी जानते हैं जहाँ कहीं भी सब्जेक्ट होता है या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। आई किसी का नाम तो है नहीं, तो आई हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो नीचे हम क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखेंगे। चलिए भाई, अब ये प्रोनाउन तो लिख लिया है। अब आप हमको यह बताइए प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है? प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। वह शब्द कौन सा था? प्रोनोमेन। वह शब्द कौन सा था? प्रोनोमेन। अब ये प्रोनोमेन क्या कहानी है, आप जाकर के प्रोनाउन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आप समझ जाएंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हमने प्रोनाउन लिखा। अब प्रोनाउन कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। अब वर्ड है तो वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था प्रोनोमेन। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब आई हमारा प्रोनाउन तो है। कौन सा प्रोनाउन है? आई आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन में। आई किस में आता है? आई हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन में भी पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो हमारा आई किस में आता है? आई आता है फर्स्ट पर्सन में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट पर्सन में आएगा। इतना लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब याद रखिएगा जहां पर नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वहां पर नंबर और जेंडर हमेशा 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 होंगे। तो आई हमारा कौन सा जेंडर है? नहीं पता। तो जब हमको किसी का जेंडर क्लियर नहीं पता होता है तो वहां पर हम लिखते हैं
कॉमन जेंडर लिखते हैं। इतना लिखा। अब आई हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? आई हमारा है सिंगुलर नंबर, तो नीचे क्या लिखेंगे? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो भाई साहब अब यहाँ पर वही नाउन वाला नियम फिर से लगा देंगे। जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तब उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस कहेंगे। नॉमिनेटिव केस मतलब कि इसी प्रकार से आपको यह कहानी पूरे क्रम से लिखनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब आपको समझिए प्रोनाउन के अंदर घुस चुके हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको ना आता हो। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो पहले वर्ब के पकड़ करके हमने सब्जेक्ट को पकड़ा। अब वर्ब के इस साइड क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? जा करके पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हर ऑब्जेक्ट है, एक हमारा बुक ऑब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? प्रोनाउन का पार्सिंग मॉडल करने वाले हैं। तो पहले पकड़ेंगे प्रोनाउन को। तो हर हमारा क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो पहले मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूं। अब याद रखिएगा ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो होते हैं, लेकिन तीसरा भी जोड़ दिया जाता है। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर हमारा जिंदा है कि मुर्दा है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदा होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। याद रखिएगा जिस प्रकार हमारा कोई भी चीज सब्जेक्ट होता है वहां पर या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, उसी प्रकार भी हमारा जहां पर ऑब्जेक्ट होगा या तो वह नाउन होगा या तो वह प्रोनाउन होगा। तो हर हमारा क्या है? हर हमारा है प्रोनाउन। हर हमारा है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आ गया, फिर से यहां से पूरी कहानी शुरू हो जाएगी। अब अगर यह प्रोनाउन है तो कहां से आया है? यह आया है लैटिन वर्ड से। प्रोनाउन हमारा कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड के प्रोनोमेन वर्ड से। कहां से? लैटिन लैंग्वेज के प्रोनोमेन वर्ड से लिया गया है। प्रोनाउन तो है, हर कौन सा प्रोनाउन है? हर हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। तो नीचे क्या लिखेंगे? तब हम नीचे लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भाई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? हर हमारा गिनती होती है थर्ड पर्सन में। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? थर्ड पर्सन। चलो, जहां पर नाउन या प्रोनाउन होगा वहां पर कोई ना कोई जेंडर तो होगा ही। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन तो है। अब बताओ सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? हर हमारा है सिंगुलर नंबर। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? तो हम नीचे लिखेंगे सिंगुलर नंबर। हमने सिंगुलर नंबर तो लिख लिया है। अब जेंडर क्या लिखेंगे? हर हमारा महिला है कि पुरुष है? हर हमारी फीमेल है। फीमेल को क्या लिखते हैं? फेमिनिन जेंडर। फीमेल को क्या लिखते हैं? फेमिनिन जेंडर लिखते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार यहां से फिर से वही नियम लगा देंगे। जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो इसी के नीचे क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ना भाई ना, नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को कहते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को कौन सा केस कहेंगे? ये डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेटिव केस। तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेटिव केस। इसी प्रकार से आपको हर चीज का करना है। अगर आप एक एक की बात करेंगे तो आई हमारा प्रोनाउन है, गेव हमारी वर्ब है, हर हमारा
प्रोनाउन है, ए हमारा आर्टिकल है, बुक हमारा नाउन है। मैंने नाउन का करके बताया था, मैं अलग अलग सीरीज में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता रहा हूं। जब पूरा हो जाएगा तब इसको मैं इकट्ठा करना भी बता दूंगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस बोल रहा है शी लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करती है। चलो पसंद करने की बात है, पहले किसका काम हो रहा है, पसंद करने का काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा होता है उसको हम वर्ब कहते हैं। इतनी सी बात तो समझ में आ चुकी है। वर्ब के इस साइड जो भी हमारा होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। चलो भाई, जहां पर भी सब्जेक्ट होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। शी हमारा क्या हो जाएगा, शी हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। चलिए बार बार फिर से रिपीट हो रहा है। अब यह देखेंगे प्रोनाउन शब्द कहाँ से आया था। प्रोनाउन शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। जब लैटिन वर्ड से लिया गया था तो वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। वह शब्द कौन सा था, प्रोनोमेन शब्द था। चलिए अब हमने प्रोनाउन तो लिख लिया है। शी हमारा कौन सा प्रोनाउन है, शी हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। शी हमारा कौन सा प्रोनाउन है, शी हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भाई साहब पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो शी किस में आता है, शी आता है थर्ड पर्सन में। शी किस में आता है, शी आता है थर्ड पर्सन में, शी आता है। अब शी सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, शी हमारा है सिंगुलर नंबर। शी हमारा आ जाएगा सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर है। अब शी का जेंडर कौन सा है, शी हमारा है फेमिनिन जेंडर। शी किस में आ रहा है हमारा, शी आ रहा है फेमिनिन जेंडर में। चलिए इतनी सी बात समझ में आई। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर प्रोनाउन लिखेंगे। प्रोनाउन कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड लिखेंगे, सॉरी प्रोनोमेन लिखेंगे। अब पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, शी हमारा सिंगुलर नंबर है। जेंडर कौन सा है, ये फेमिनिन जेंडर है। तो यहीं से वही नियम लगा देंगे। जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो ये वर्ब है, तो हिम हमारा क्या हो जाएगा भाई, हिम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और आप भी जानते हैं ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। तो हिम कौन सा हो जाएगा, हिम है जिंदा। तो जिंदा ऑब्जेक्ट को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब ऑब्जेक्ट तो है, हिम ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है, हिम हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। अब यहां पर प्रोनाउन लिख दिए, फिर से यही कहानी बार बार रिपीट हो जाएगी। मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा। प्रोनाउन कहां से लिया गया है, यह एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। अब प्रोनाउन में ये किस में आता है, हिम आता है पर्सनल प्रोनाउन में। हिम आता है पर्सनल प्रोनाउन में। हिम के किस में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में आता है। चलिए भाई, हिम सिंगुलर है या प्लूरल है, हिम हमारा है सिंगुलर नंबर में। हिम का जेंडर कौन सा हो जाएगा, हिम का जेंडर हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। हिम का जेंडर कौन सा हो जाएगा, हिम का जेंडर हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। और आप भी जानते हैं, फिर से वही नियम लगाएंगे, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ब का, जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है
तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में क्या कहेंगे, डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हिम हमारा सजीव प्राणी है। ऐसा ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी मैस्कुलिन जेंडर से लिखती है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को इनडायरेक्ट के अनुसार डेटिव केस कहेंगे। कौन सा केस कहेंगे भाई साहब, हम इसको कहेंगे डेटिव केस। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या जिंदा वाला ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेटिव केस कहते हैं। आप एक बार इसका हुलिया फिर से देख लीजिएगा, जहां जहां भी कोई भी प्रोनाउन मिलेगा आपको उसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है शी कॉल्ड अस यस्टरडे, कि उसने हमें कल बुलाया। तो काहे का काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है। तो बुलाने के नीचे क्या लिखेंगे हम, बुलाने के नीचे वर्ब लिखेंगे। वर्ब के इस साइड जो कुछ भी होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। चलो हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है तो रूप कौन सा है, ये शी हमारा है प्रोनाउन, क्योंकि शी किसी का नाम तो है नहीं। अब प्रोनाउन तो है, प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है, प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड तो है, वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। चलिए भाई, अब ये हमारा शी प्रोनाउन तो है, लेकिन शी कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन के बीच में। ये कहाँ पर आता है, पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन में कितने पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 होते हैं। तो ये किस में आएगा, यह हमारा है थर्ड पर्सन। चलो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, शी हमारी एकलौती है तो किस नंबर में आएगी, यह आएगी सिंगुलर नंबर में। तो जेंडर कौन सा है, शी महिलाओं के लिए यूज होता है, तो शी क्या हो जाएगी, फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। चलिए इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। जब ये वर्ब है तो अस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलो तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। आप भी जानते हैं ऑब्जेक्ट तो हैं, अस हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अस हमारा जिंदा है तो यह कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट तो है, अस हमारा ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है, अस हमारा है प्रोनाउन। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे प्रोनाउन। चलो भाई फिर से ये कहानी शुरू हो जाएगी। प्रोनाउन तो है, कहाँ से लिया गया था, यह लिया गया था लैटिन वर्ड से। कहाँ से लिया गया था, लैटिन वर्ड से लिया गया था। वह शब्द कौन सा था, वह शब्द था प्रोनोमेन। चलो भाई अब हमारा प्रोनाउन तो है, अस हमारा कौन सा प्रोनाउन है, यह हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, यह हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में अस किस में आता है, अस हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, तो हम नीचे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। तो नंबर में क्या लिखेंगे, अस, नंबर में लिखेंगे प्लूरल नंबर। चलो अब जेंडर में कौन सा लिखेंगे, अस। अस हमारा कॉमन जेंडर है, हमको पता नहीं है कि उसमें महिला है कि पुरुष है, तो नीचे क्या लिखेंगे, कॉमन जेंडर लिखेंगे। चलो भाई यहाँ से फिर से वही नियम लगा देंगे, जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं बार बार डायरेक्ट पता नहीं क्यों लिख देता हूं। चलो, आज हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब हमारा यह कौन सा केस हो जाएगा? यह हो जाएगा डेटिव केस। यह क्या हो जाएगा हमारा? यही तो हमारा हो जाएगा डेटिव केस। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। चलिए भाइयों, अब हमारा अगला सेंटेंस देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला सेंटेंस भी बस इसी तरीके से, बस आप लोग रफ्तार बनाए रखिएगा। आई नो हर, मैं उसको जानता हूं। जानने का काम हो रहा है तो जानना हमारी क्या हो जाएगी? जानना हमारी वर्ब हो जाएगी। हर हमारा क्या हो जाएगा? हर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई हमारा क्या हो जाएगा? आई हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट तो है, आई हमारी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? आई हमारी हो जाएगी प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन तो है भाई, प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है? प्रोनाउन लिया गया है लैटिन वर्ड से। आप लोग मेरे साथ जल्दी जल्दी करते चलिएगा। अगर आप लोग एक सीरीज से इस वीडियो को देख रहे हैं अब तक तो आपकी काफ़ी रफ्तार भी बढ़ गई होगी। तो ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया है प्रोनोमेन वर्ड से। चलो, इतना तो लिख दिया है। अब आई हमारा प्रोनाउन तो है, कौन सा प्रोनाउन है? आई हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। चलो, नंबर कौन सा है? आई। आई हमारा है सिंगुलर नंबर। आई हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। जेंडर कौन सा है? जेंडर आएगा कॉमन जेंडर। जेंडर कौन सा आएगा? जेंडर आएगा कॉमन जेंडर आएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। तो सिंगुलर नंबर लिख लिया, कॉमन जेंडर लिख लिया, पर्सनल प्रोनाउन लिख लिया। अब इसमें एक चीज लिखना भूल गए थे। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा पर्सन है? नीचे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन। जल्दबाजी में यह तो छूट ही जाता अगर ना देखा जाता तो इसके बाद लिख सकते हैं आप सिंगुलर नंबर, उसके नीचे क्या लिखेंगे? कॉमन जेंडर आप लिखेंगे। चलो, आप भी यह जानते हैं, मैं बार बार कई बार वीडियो में बता चुका हूं, जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस की भाषा में कौन सा केस कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब ये ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट में हर कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? हर हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हर हमारा ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? हर हमारा है प्रोनाउन आ जाएगा। चलो, फिर से वही राम कहानी शुरू। प्रोनाउन कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लिया गया है प्रोनोमेन, लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन लैंग्वेज के प्रोनोमेन वर्ड से। कहाँ से लिया गया है? प्रोनोमेन वर्ड से लिया गया है। हर हमारा कौन सा प्रोनाउन है? हर हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो नीचे क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में हर लिखा हुआ है तो यह थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर? हर हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर। हर हमारा हो जाएगा सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा हो जाएगा? जेंडर हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। तो यह हमारा जेंडर कौन सा हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। तो भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए, जब कभी भी हमारा कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। चलो, इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटिव केस कहते हैं।
आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है दे सेंट अस अ लेटर, कि उन्होंने हमें एक पत्र भेजा। किस चीज का काम हो रहा है? भेजने का काम हो रहा है। तो भेजना हमारी क्या हो जाएगी? भेजना हमारी हो जाएगी वर्ब। तो भाई वर्ब के इधर जो होगा सब्जेक्ट, वर्ब के इधर जो भी होगा क्या होगा? सब्जेक्ट। चलो जल्दी से मेरे साथ रफ्तार बढ़ाइए आप। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट है तो दे कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? दे हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन तो है भाई, लेकिन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रोनोमेन से लिया गया है। प्रोनाउन दे का कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब यह पर्सनल प्रोनाउन ही क्यों है? आप जा करके मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो दे हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? यह आएगा हमारा थर्ड पर्सन में। यह हमारा कहाँ पर आएगा? थर्ड पर्सन में। यह सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? दे हमारा है प्लूरल नंबर, क्योंकि दे का मतलब होता है वे तो हमारे ढेर सारे होते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर हो जाएगा। अगर इसके जेंडर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा कॉमन जेंडर में। तो यह कहाँ आ जाएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा। इतना लिख लिया? बिल्कुल आपने लिख लिया। फिर से वही प्रोसेस शुरू हो चुका है। जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होता है तब उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तब उसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में नॉमिनेटिव केस कहते हैं। केस की भाषा में क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? मैं कहता हूं अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी आदत भी आपको पड़ जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारा देखिएगा कितने ऑब्जेक्ट हैं? डबल ऑब्जेक्ट हैं। एक हमारा अस ऑब्जेक्ट है, एक हमारा अ लेटर ऑब्जेक्ट है। जबकि हम प्रोनाउन का पार्सिंग कर रहे हैं तो पकड़ेंगे प्रोनाउन को। अस है तो अस हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? अस हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अस ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप है? अस हमारा है प्रोनाउन। चलो फिर से वही कहानी शुरू भाई। प्रोनाउन तो है, कहाँ से लिया गया है भाई? लिया गया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब लैटिन वर्ड तो था, वह शब्द कौन सा था? वह शब्द था प्रोनोमेन। वह शब्द कौन सा था? प्रोनोमेन है भाई। चलो प्रोनाउन तो है, अस हमारा क्या है? आदमी है। तो प्रोनाउन का कौन सा पार्ट? पर्सनल प्रोनाउन। तो नीचे क्या लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अस किस में आता है? अस हमारा आएगा फर्स्ट पर्सन में। तो अस हमारा कहाँ पर आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा। अस का जेंडर कौन सा? नहीं पता, महिला है कि पुरुष है। जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तब नीचे हम लिखते हैं कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर लिखेंगे? कॉमन जेंडर लिखेंगे। अब अस का क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। तो अस हमारा क्या है? अस हमारा प्लूरल नंबर में है। तो नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे हम प्लूरल नंबर लिखेंगे। चल भाइयों यहाँ पर देखिए, जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को केस की भाषा में पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट है तो केस में क्या लिखेंगे? तो केस में हम लिखेंगे डेटिव केस। केस में हम कौन सा केस लिखेंगे? केस में लिखेंगे डेटिव
केस। इतना समझ में आया? बार बार आपको वही करना पड़ेगा। तो बदलेगा क्या? इसमें केवल बदलेगा, ये बदलेगा कि यह कौन सा प्रोनाउन है, प्रोनाउन बदलेगा, जेंडर बदलेगा। इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में बार बार करते चलिएगा और प्रोनाउन के प्रत्येक शब्द का मैं इसी तरह आपको करना बता दूंगा। जिन लोगों ने वर्ब और नाउन का पार्सिंग इस तरीके से नहीं देखा है वो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको 2-3 लोगों के पास शेयर किए बिना जाइएगा नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।